Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the merits and demerits of policies, and now we are going to discuss another topic which is strategy, right? In which we will cover introduction, meaning, characteristics of strategy, process of formulating strategy, and factors governing right strategy decision. ठीक है, but in today's lecture we will discuss introduction, meaning and characteristics of strategy, and the rest of the topics we will discuss in the upcoming lecture. चलो let's begin. देखो स्ट्रैटेजी वर्ड क्या होता है, आप अपने डेली लाइफ में भी सुनते हैं स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है ना, हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी फ्रेम आउट करी है, बट स्ट्रैटेजी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? देखो पहले क्या था, ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ना, ये बिलोंग करता है आपका आर्मी से, ठीक है, जहाँ पर प्लान्स बनाए जाते थे अपने जो उनके एनिमी फोर्सेस होते थे उनके प्लान्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जो वो प्लान्स बनाए जाते थे ना कि हमने कैसे उन्हें एनिमी को डिफीट करना है, उस पर्टिकुलर प्लान को कहा जाता था स्ट्रेटजी। और आज की डेट में ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आप क्या करते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपके जो राइवल्स होते हैं, उनके प्लान्स को फेल करने के लिए, उनको कम्पीट करने के लिए आप क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। तो वही प्लान्स आपके बिजनेस में स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। चलो, the word strategy belongs to the vocabulary of army where war plans are drawn keeping in mind the preparation made by the enemy forces. ये चीज़ हमने बोली है कि स्ट्रैटेजी वर्ड बिलोंग कहाँ से करता है, आर्मी से, जहाँ पर वॉर के प्लान्स बनाए जाते थे कीपिंग इन माइंड प्रिपरेशंस मेड बाय द एनिमी फोर्सेस। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमी हैं, उन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं वो सब माइंड में रखते हुए आप भी अपने प्लान्स बनाते थे, ठीक है। द प्लान सो डिजाइंड टू डिफीट एनिमी इज नॉन एज स्ट्रैटेजी, ये चीज़ है। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी हैज टू बी प्लान्ड टू फेस राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। In other words, while formulating plans, the plans of the rivals have also to be considered. देखो जब भी आप अपने plans बना रहे हैं ना कि आपने compete करना है अपने competitor को, अपने rival को, तो आपको उस time पर अपने rivals के plans को भी consider करना है, so that आपको पता चले कि वो क्या सोचते हैं, है ना, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, आप तभी अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी फ्रेम आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if a rival organization in an effort to increase the sale of its product, देखो अगर जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो आपके राइवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर वो अपने प्रोडक्ट का जो सेल है वो बढ़ाना चाह रही है, तो वो बहुत सारे एफर्ट्स लगाएगी, लाइक वो अपने प्राइस को रिड्यूस कर देगी, या फिर कोई न्यू मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ढूंढेंगे, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो सेल है उनके साथ कोई गिफ्ट स्कीम अटैच कर दे, सो दैट उनके कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब जो भी आपके राइवल्स स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, इन सब को ध्यान रखते हुए ही हमें अपना प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस or is thinking about new methods of advertisement or is going to introduce some gift schemes to attract the customers, we shall have to plan our strategy according in the light of all these things, ठीक है। देखो स्ट्रैटेजी आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी आपकी इंटरनल भी हो सकती है, राइट। व्हेन वी फॉर्मुलेट आवर प्लान्स कीपिंग इन व्यू द प्लान्स ऑफ आवर राइवल्स, इट विल बी कंसीडर एज अ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। देखो एक्सटर्नल मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से हट के है ना, बाहर। तो बाहर कौन है, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स हैं। जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं अपने राइवल्स के प्लान्स को ध्यान में रखते हुए, देन इट विल बी नॉन एज द एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। बट अगर हम बात करें कि आपको ये लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उस केस में अगर आप इंटरनली कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ इंटरनल सिस्टम के लिए कोई आप प्लान करते हैं कि हमें कैसे क्या क्या फेस करना है, देन आप वो इंटरनल स्ट्रैटेजी के अंदर लेके आएंगे, राइट। एक बार रीड करते हैं। हाउएवर, इफ there is a possibility of a problem with the organization because of some change, preparing to face such an eventuality in advance is called internal strategy. आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है ना, या फिर हो सकता है मुझे फ्यूचर में जो रॉ मटेरियल है वो कम मिले क्योंकि सप्लायर्स कम होते जा रहे हैं या कॉस्टली मिले, तो आप क्या करते हैं, आपने कुछ प्लान बना लिया कि ऐसा करता हूँ मैं स्टॉक इकट्ठा कर लेता हूँ। तो जो आपने प्लान बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रैटेजी। क्लियर? तो ये कुछ आपकी इंट्रोडक्शन थी। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी।
बहुत सिंपल सा है, कोई भी आप प्लान बनाते हैं, आप अपने प्लान्स को इस तरह से बनाएंगे कि आप ध्यान में रखो कि एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस है, सो दैट आप एक ऑप्टिमम मैच बना पाओ ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच में, और इसी प्लान को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, it refers to a plan which takes into account the environmental opportunities and threats and the organizational strengths and weaknesses and provides an optimal match between the organization and the environment. Next we are having characteristics of strategy. देखो characteristics क्या होते हैं, फीचर्स। तो देखो फर्स्ट फीचर क्या है, स्ट्रैटेजी बनाने का काम किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स, फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, बट उसे इम्प्लीमेंट करने का काम जितने भी रेस्ट मैनेजर्स हैं, जितने भी रेस्ट आपके वर्क फोर्स हैं, उनका काम होता है। बनाने का काम सिर्फ टॉप लेवल का है, उसके बाद जितने भी आपके लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं, जितना भी आपका स्टाफ है, वो उसे प्रॉपरली क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने पर वर्क करता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, strategy is formulated by top level managers, the remaining management looks after its implementation. Second one is flexible nature. देखो फ्लेक्सिबल नेचर का क्या मतलब है कि स्ट्रेटेजी आपकी रिजिड नहीं होती है, कि आपने एक बार स्ट्रैटेजी बनाई, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको कंसीडर नहीं करो, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि नीड पड़ रही है हमें चेंज करने की, आप अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज अ फ्लेक्सिबल, इट मीन्स दैट इन केस ऑफ नीड चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन इट। आपको लग रहा है कि हमें नीड है चेंजेस की, तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपने फर्स्ट टाइम बना दिया आप उसी को कंसीडर हमेशा करोगे, नो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नीड्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी काम करना है तो आप स्ट्रैटेजी बनाते ही बनाते हैं, नो। आपको ऑर्डिनरी केसेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होने वाली है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं, तो आप उन्हीं केसेस में आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस, it is needed when the organization is facing some particular danger. Under those special circumstances, strategy is formulated keeping in mind the priority of the business objective. देखो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो आप जब भी उसे बना रहे हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम ये है कि आप अपने सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, तो आप अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मैं रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो कुछ ना कुछ लिंकेज नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपकी सेल कैसे बढ़ सकती है, आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या आप प्राइस कट करेंगे, राइट, या फिर आप कोई गिफ्ट स्कीम अप्लाई करेंगे, या कोई आप टेक्निक में चेंजेस लाएंगे, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो सेल। तो यही बोला गया है कि व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग योर स्ट्रैटेजी यू शुड हैव टू कीप इन माइंड द प्रायोरिटी ऑफ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि वो जितने भी रिसोर्सेज आपकी कंपनी में, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, किसी भी टाइप का रिसोर्स है, उन सभी का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, लेइंग डाउन स्ट्रेटेजी डज नॉट मीन ओनली गिविंग डायरेक्शंस, बट प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द करेक्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो मेड। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना कि मैं डायरेक्शन दे दीजिए बात खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके भी चलना चाहिए साथ साथ। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। देखो अगर आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना दी है बट उसका तब तक कोई बेनिफिट नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, है ना, तो यही बोला गया कि अगर आप स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना रहे हैं देन यू शुड हैव टू इम्प्लीमेंट इट, है ना, प्रॉपर वे में आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो भी आपके एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। ठीक है, an important thing about strategy is that it is not necessary to formulate a proper strategy only, but it involves its proper implementation also. ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। देखो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी होता क्या है, कुछ बेसिक इंट्रो पढ़ा है, देन आपने मीनिंग करा है इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का,
जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि एक प्लान होता है जो कि आप बनाते हैं ध्यान में रखते हुए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी, जिसके अंदर फर्स्ट आपने किया है फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, सेकेंड वी हैव डन फ्लेक्सिबल नेचर, थर्ड needs in special circumstances, fourth stress on proper utilization of resources, and the fifth one is proper implementation is necessary. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. If there is any doubt or you want videos on some specific topic or subject, then do let me know in the comment section. Thanks and have a wonderful day.